श्वेता जी, बड़ी विनम्रता के साथ मैं अपने प्रदेश निवासियों को और आपको ये बात क्लियर करना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री 1999 से 2005 तक रहे। और पूरे हिंदुस्तान में इस बात की चर्चा है, फाइनेंस मैनेजमेंट का यदि शासन कोई बढ़िया मैनेजमेंट हुआ तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के समय में हुआ। और हम्म। 8,000 करोड़ रुपए का खजाने में कैश छोड़ करके गए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा। हम्म। अब 7,500 पूरे कहां से होंगे, मैं बता देता हूं आपको। श्वेता जी, मैं एक आपसे पूछना चाहता हूं, यदि कोई बाल्टी है और उस बाल्टी में हम नल से जल भर रहे हों हम्म। और उस बाल्टी के नीचे छेद हो, तो वो बाल्टी कभी नहीं भर पाएगी। और हम्म। यदि उन छेदों को हम बंद कर देंगे तो हम्म। वह बाल्टी भरेगी और उस हम्म। पानी का सदुपयोग भी होगा। हम्म। तो नल रूपी हमारा जो रिवेन्यू है, जो हमारे टैक्सेस हैं, वो उस बाल्टी रूपी खजाने में आएंगे जिसके नीचे छेद नहीं होंगे। और जब छेद नहीं होंगे तो खजाना भी भरेगा और काम भी पूरे किए जाएंगे। कोई मुश्किल नहीं है। जब 15,000 करोड़ का हमारा बजट हुआ करता था, जो आज हम्म। 2 लाख करोड़ से ऊपर जा चुका है, तो हम्म। उसमें ये कोई अरेंजमेंट कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ये कैसे संभव है, जनता को बरगलाने का काम करते हैं, हम्म। बेरोजगारों को 21,000 का भत्ता कैसे देने का काम करेंगे। हम्म। मेरे भाई, बेरोजगारों को 40-40 हजार रुपए आज भी मिल रहे हैं, चाहे वो स्कॉलरशिप के रूप में मिल रहे हो, इससे ज्यादा भी मिल रहे हैं। मेरा बेटा 40,000 रुपए ले रहा है स्कॉलरशिप की, वो कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, वो ले रहा है 40,000 रुपए। और भी ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं, बड़ी आसानी से दिए जा सकते हैं। इसके लिए हमारी पार्टी ने पूरी पृष्ठभूमि और इसका पेपर चेकआउट कर चुके हैं। हम्म। हम भी हमारे से भी ये क्वेश्चन हमारे अंदर भी उठे हैं कि भाई 21,000 की व्यवस्था कैसे होएगी। हम्म। लेकिन अभय सिंह का नाम अभय सत्य है, जो हम्म। कहता है वो करता। उसने पूरा प्रोग्राम हमारे को समझाया कि इस प्रकार से हम इसको करने का काम ठीक करेंगे। है। और ये 100% ठीक होगा, है। क्योंकि अभय जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ठीक है रतन शर्मा जी, जननायक जनता पार्टी इस बार कौन से ऐसे मुख्य बिंदु को आगे रख के चुनाव लड़ने जा रही है? घोषणा पत्र में क्या शामिल करने वाली है? हालांकि अजय चौटाला ने, दुष्यंत चौटाला ने महिलाओं को लेकर एक संदेश जरूर दिया है कि शिक्षक संस्थान जितने भी हैं वहां पर आरक्षण लेकर आएंगे महिलाओं के लिए। उसके अलावा और क्या बड़ी बात पार्टी घोषणा पत्र में शामिल कर सकती है? मैडम, वो तो मैं घोषणा पत्र आने के बाद ही बता पाऊंगा। जो बाकी हमारी पार्टी जो है किसान मजदूर कमेरे वर्ग के लिए काम करेगी। और महिलाओं के लिए जैसे हमने 50% रिजर्वेशन पंचायती राज में लागू करवाया है, और ओबीसी के लिए 8% का रिजर्वेशन पंचायती राज में लागू हुआ है। और आप देखेंगे कोटा प्रणाली जो है उसके अंदर भी महिलाओं की भागीदारी 33% जो कोटे की दुकान होती है। तो ये तो बीजेपी कांग्रेस भी दे रही है, इनेलो भी ये कह रही है, जेजेपी क्या अलग करेगी इसमें फिर? मैडम, बाकी तो हमारा घोषणा पत्र आएगा और हम ऐसी अनलॉजिकल बात नहीं करेंगे। दुष्यंत जी 4.5 साल सत्ता में रहे और ये भी हमारे भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए भाई, इनके नेता हैं इंद्रजीत राव, इंद्रजीत जी ने बयान दिया था कुछ महीने पहले कि हमारा तो बहुमत ही नहीं था। कब आएगा घोषणा पत्र आपका? जो भी काम हुए या नहीं हुए, वो जो काम है जेजेपी की वजह से हुए, क्योंकि सत्ता इनकी वजह से मिली। तो अब सत्ता में थे नहीं। ये इंद्रजीत जी का बयान था। अब ये कह रहे हैं कि हमारे को जो है दोषी ठहरा रहे हैं। आपका बहुमत कहाँ था? आपकी सरकार बनाई थोड़ी प्रदेश की जनता ने, वो तो बहुमत हमारे साथ मिलने से हुआ। और अगर निर्दलियों पे विश्वास था तो आप निर्दलियों से बना लेते।